सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। इनसे कुछ सवालात भी आज करेंगे और जंग के मुतल्लिक भी आपको बताएँगे। जी सर, क्या अपडेट है? एक तरफ बताया जा रहा है जंग बंद हो गई है, दूसरी तरफ ये है कि अभी जंग चल रही है। मुबारक साहब, ये तरफा जंग बंद हुई जैसे अमेरिका ने और इसराइल ने। एक्चुअली ये इसराइल की वजह से हुई है, क्योंकि इसराइल के जितना नुकसान ईरान कर रहा था रात दिन मिसाइल, आज भी उसने मारे। अभी उसका बयान है कि ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो उसने कहा मैंने तो मुआहदा किया ही नहीं तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारे जनरल साइंसदान सारे मारे हैं, तो ये तो जंग तुम्हारे साथ तो आखिर दम तक जंग चलेगी। जब तू हैंड्स अप कर जाएगा, सरेंडर करेगा, तो फिर हम बोलेंगे ठीक है जंग बंद है। देखिए वहां पे मुबारक साहब, इसराइल के अंदर पूरी पब्लिक सड़कों पे आ गई है और वो कह रही है कि इसको नेतन्याहू को तुम रिजाइन करो। ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जुल्म हुआ है हमारे साथ, फलस्तीनी के साथ तुमने करवाया, और तुम फौरन रिजाइन करो और इस मुल्क को भी छोड़ दो। ये आज की वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, पूरा मुल्क कहते बाहर आ गए। उनको 10 दिन से 15 दिन से उन्होंने वो नीचे टनल्स में वो क्या कहते हैं बनाए हुए, वहां जो उधर उधर उनको बिठाए हुए है, वो ना पानी ना हवा ना खाना ना पीना ना सोना। वो कहते हमारे साथ अजाब आया हमारे ऊपर, तुम्हारा शहर तबाह हो गए, सब कुछ हो गया तुम्हारी वजह से, तुम रिजाइन करो। और उसके जनरल ने भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इसराइल का है, उसने भी बोला है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ ज्यादती हुई है, तो इसके बाद इसराइली फौज नहीं लड़ने वाली। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका ने हमला किया, वो ईरानी वहां पे जश्न मना रहे हैं, वो कहते हैं हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, हम हर चीज अपनी जो थी उसको सेफ जगह लेके चले गए। और इनके सिर्फ वो कहते हैं ऊपर से मिसाइल मारने से नीचे जमीन तक एक कुआं से बने, बस अंदर कुछ भी नहीं था, और इनका मिसाइल फटे भी नहीं है अंदर। वो कहते हैं फटते तो जमीन फटती, कुछ धुआं निकलता, कुछ भी नहीं हुआ। तो ईरानी अपनी जगह खुश है, इसराइल के खिलाफ इसराइल के लोग शुरू हो गए कि तुम निकलो इधर से। तो ये ईरान की एक किस्म की आप कह लें कि ईरान ने मार खाई है, जरूर खाई है। लेकिन याद रखें मुबारक साहब, आज एक अरब के अखबार का एक कार्टून उन्होंने बनाया हुआ था, जिसमें उसने ये पाकिस्तान का जनरल उसके शामिल है उसके अंदर, ये उर्दन का और ये बादशाह, तो ये सारे, तो उसने नीचे लिखा था किसी ने औरतों को नंगा डांस करवाए, किसी ने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स मुफ्त दिए, किसी ने वहां पे किस तरह इस्तकबाल किया इसका ट्रंप का। और एक पाकिस्तानी जनरल है जो उधर आके उनके साथ चापलूसियां करके चला गया, हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, तुम इधर आओ, हम तुम्हें आप हैरान होंगे कि ये जो नोबेल प्राइज है ये स्वीडन या नॉर्वे देता है, तो पहले पाकिस्तान किस तरह रिकमेंड कर सकता है किसी को। उसने बोला सब ने किया, ये सब यानी बेगैरती की हद तक गए मुसलमान, लेकिन ईरान खड़ा रहा। एक असूल है, उसको मार पड़ी है, बेशक उसकी बिल्डिंगें तबाह हुई, उसके साइंसदान जनरलों को मारा गया, सदर को मारा गया, लेकिन वो एज ए मुसलमान खड़ा रहा। और आज जो है वो ईरानी जश्न मना रहे हैं, और बाकी सारे जो है रात को जिस तरह मारा उसने कतर में और इधर उधर, ईरानियों ने कोई डरे नहीं है वो। तो उसकी वजह से अमेरिका को जंग बंद करनी पड़ी, क्योंकि उसके अड्डे थे और भी अड्डे, उन्होंने बोला हम अटैक करेंगे, तो अमेरिका तो हट गया बीच में से, और इसराइल को बोला तुम बंद करो। इसराइल फलस्तीनियों को मार रहा है, तो ईरान ने बोला जब तक तू ये जंग बंद नहीं करेगा फलस्तीनियों के खिलाफ, और हम अपनी तरफ से जंग नहीं बंद करेंगे, ये जंग बंद नहीं होगी। अच्छा, ये एक जो आप बात बता रहे हैं, होना भी ये चाहिए कि ईरान को सबसे पहले तो कहना चाहिए जी मेरे ऊपर से जितनी पाबंदियाँ वो सब उठाई जाएँ और मैं खुल के बिज़नेस करूँ। दूसरा ये कि फ़लस्तीनी जो है उनका इलाका जो है वो इसराइली खाली करें, और जो वहाँ पे उन्होंने जुल्म सितम किए उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। और तीसरा ये है जो सबसे अहम मसला है कि जो अमेरिका है उसको अब याद आ गया कि फ़ौरन जंग ख़त्म करो। वजह उसकी ये है कि अमेरिका को अपनी वो चौधरी जो बना होता है ना, वो राहत ख़तरे में डाल रही है कि अगर रूस और चाइना और कोरिया जो है उन्होंने ईरान को ये कहा कि आप हमले जारी रखें और ये अपने अड्डे यहाँ से बंद करके अपने मुल्क में लेके जाए। यहाँ क्या कर रहा है? तो ये बदमाशी अब अमेरिका की आप देख रहे हैं ख़त्म होने वाली है। ऐसे ही है। देखिए मुबारक साहब, ये जब
चाइना आपको पता है कि एक उभरती हुई ताकत बन गई है। रशिया ऑलरेडी एक सुपर ताकत था, वो जो सोवियत यूनियन थी। इस प्यूटन ने इस मुल्क को उठा दिया था, ये बिल्कुल गिर गया था। तो अमेरिका की तो वो चीज जो पहले एक था कि मैं सिर्फ एक ताकत तो भूल वो खत्म हो गई है ना। अभी छोटे छोटे मुल्क सारे जो है वो अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और ये ईरान उनको, रशिया को और चाइना को एक पार्टनर मिल गया है जो दलेर है, जो दलेरी से लड़े हैं। मतलब जंग होती है मुबारक साहब, मुल्कों में जंगें होती हैं, लेकिन ये दलेरी से लड़े हैं। मुसलमानों में एक इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। हम नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई दुनिया में जंग हो, कत्ल गारत हो, नुकसान हो, क्योंकि ये इससे पूरी इंसानियत का नुकसान होता है। लेकिन जो जो इसराइल ने किया, ये सब इसराइल की वजह से हुआ है। इसराइल ने गजा को आज 3 साल से मार रहा है, 2-3 साल से मार रहा है, और फिर अमेरिका को बुलाया कि तुम भी मारो ईरान को। और ईरान का नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन ईरान डटा रहा, और उस डटने की वजह से ये चाइनीज और रशियन ने आज भी बोला है, प्यूटन ने, कि मैंने ईरान को बोला है तुम्हें कितने एटम बम चाहिए, मैं तुम्हें बने बनाए एटम बम तुम्हारे मुल्क में भेजूंगा। अच्छा, यही वजह है सर, यही वजह है, मैं यहाँ पे सॉरी, यही वजह है कि अमेरिका जो है वो भाग रहा है आप इस जंग से, क्योंकि उसको फिक्र पड़ गई है कि ये अरब ममालिक में कहीं ऐसे मसाइल ना बन जाए कि मेरा यहाँ पे जो मेरी गेम है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में फ़ौज वहाँ पल रही है। कतर पाल रहा है, अरब ममालिक इनकी फ़ौज पाल रही है। बिल्कुल सही बात है ये आपकी। ये बड़े बड़े अड्डे सारे अरबों ने दिए हैं ना, अरब ही खर्च करते हैं जी। इराक में अड्डा है, कुवैत के अंदर अड्डा है, आगे बहरीन में अड्डा है, आगे सऊदीया में इनका अड्डा है, फिर आगे देखें कतर में है, फिर आगे यूएई में है, और पॉसिबली ये जो मस्कत है इसके अंदर भी अरबों के शुरू से ही ये ब्रिटिश वाला के यहाँ पे अड्डे रहे हैं, तो ये नेवल बेसिस वाला, तो ये सभी अमेरिका का एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ ये बैठा हुआ है। ये ईरान के सामने है, बिल्कुल उधर दूसरी तरफ ईरान है जी। लेकिन ईरान ने एक बात तो प्रूफ की है दुनिया को कि वो कहते मेरा जितना भी नुकसान हो गया या हो जाता, लेकिन मैं जंग हम करते लगातार 10 साल 20 साल भी जंग करते तो मैं करता। हम लोग जंग से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो अभी थोड़ी सी सिचुएशन के अंदर जो आपने बात की है, अमेरिका को डर लग गया कि ये तो खत्म होने वाली बात नहीं है, हमने इतना बड़ा किया लेकिन ईरान डरा नहीं है, तो ये तो जंग करेगा और हमारा सारा बोरिया बिस्तर बन जाएगा। और अरब जो है आपको पता है, ये तो वैसे ही इनका तो बेस ही कोई नहीं है, इनके ऊपर एक भी बम मारोगे तो रात को ये रात कतर में और दूसरे ममालिक में खलबली मच गई, वो लोग सो नहीं सके, वो आराम से बड़ी मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे जिस तरह इस वक्त इसराइल के हालात हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया सर। जहरी बादशाह है इन सब लोगों की, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी है बिल्कुल। तो यहाँ पैसा सारा उनकी जेब में और गरीब लोगों को दबाया हुआ है, छोटे छोटे पैसा सारा तेल का इनकी, आप देखें इनकी प्रॉपर्टी देखें पर्सनल, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जंग का बंद होना अच्छी चीज है मुबारक साहब। हम लोग जैसे मेरा बिजनेस है, हम लोग परेशान थे, कल परसों फ्लाइटें सारी कैंसिल हो गई पूरी दुनिया की, और सब कुछ बंद हो गया। मगर बात ये है कि जंग का बंद होना जरूरी है, लेकिन ईरान को कोई ना कोई अपना मकसद हासिल करना चाहिए। वो करेगा देखा ना, उसने कहा ना मैंने जंग इसराइल के साथ बंद नहीं की, क्योंकि वो फलस्तीनियों को मार रहा है। बिल्कुल। अभी बड़ी ताकतों का काम है, जैसे रशिया है, चाइना है, और मुल्क जो है वो असेंबली में वहां। अच्छा, यूरोप को तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल साइड पे लगा दिया यूरोप को तो। आप हैरान, मुबारक से ये हंसने वाली बात हो गई है, आप हैरान होंगे कि यूरोप बिल्कुल कोई बंदा नहीं बोला। वो एक्चुअली वो भी जंग नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका अपने मुल्क बने बनाए मुल्कों को कौन मरवाता है जी। ये जो यूक्रेन वाली जंग है ये भी खत्म हो जाएगी अभी मेरे ख्याल में, क्योंकि यूक्रेन को समझ आ गई है कि ईरान को इतना मारने के बाद वो हटा नहीं है पीछे, तो मेरी बारी आ जाएगी, फिर रूस मारेगा मुझे, शायद वो भी ट्रम्प बोले उसको बंद करो। चले, बहुत शुक्रिया सर। जी मैम। नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म है इसराइल के, उनके वारंट गिरफ्तारी है जारी हुए, इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसने जारी किए हुए। इसराइल की अवाम को चाहिए कि इसको पकड़ के तो उनके हवाले करे, इसे को सज़ा मिलनी चाहिए। इसने पहले ईरान के ऊपर हमला किया था, जब बातचीत हो रही थी अमेरिका के साथ, इसने अपनी सियासत बचाने के लिए, ये क्लिंटन ने भी कहा, जो प्रेसिडेंट क्लिंटन पहले थे,
उन्होंने कहा अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए इसने मुल्क तबाह अपना भी किया, ईरान का नुकसान भी किया, पूरी दुनिया का नुकसान किया। ये जंगी मुजरिम है और इसे लेके आए वहाँ पे, अब मेरा हॉलैंड में लाएंगे। वहाँ मिलोसेविच से भी रहा हुआ है, बाद में अंदर ही कैंच मैच हो गया था, मर गया था, मतलब खुद ही वो सदमे से मर गया। तो ये एक कातिल है इसराइल का वज़ीर आज़म, और इस कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ये जुर्म ना करे। यूरोप में पुरअमन तरीके से यहाँ पर लोग ज़िंदगी गुजारते, हम खुद परेशान थे। एक और भी चीज़ हुई है, वो सर के साथ भूल गया मैं शेयर करना। ये पेट्रोल का जो स्यापा पड़ने वाला था ना, इससे भी अमेरिका डर गया, वो बंद करने लगे थे इनका हुक्का पानी, और उससे यहाँ पे यूरोप में भी खलबली मची हुई थी। लोग सोच रहे थे कि वो क्या होगा आने वाले वक्त। ये सब चीज़ें अभी भी ईरान के कंट्रोल में है, मगर जंग के बजाय बैठकर पुरअमन तरीके से, लेकिन ये शर्तें ज़रूरी हैं कि फ़लस्तीन के अवाम को उनका हक़ मिलना चाहिए, ईरान से पाबंदियाँ उठाई जानी चाहिए, ईरान खुलकर बिज़नेस करे, तेल फ़रोख्त करे। वैसे भी तो पाकिस्तान में वो हमारी कंपनी जो है उसकी रात दिन गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ से तेल लेके जाते हैं, और आपने देखा उनका भी बिज़नेस बेचारों का ठप हुआ है। उनकी भी वो कोरमे-शोरमे जो चल रहे थे उस पे भी असर पड़ेगा। तो ये बिल्कुल जो मैंने आपको कहा, ये पाबंदियाँ वगैरह हर चीज़, और अरब ममालिक के साथ अपने तल्लुकात दोबारा ठीक करने चाहिए। अमेरिकन अपने मुल्क में जाएँ, जहाँ उनका मुल्क है वहाँ पे जाके बैठे, बजाय इसके कि कतर में और इधर-उधर बैठे। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और फिर यूरोप में भी सुकून रहेगा, अरब ममालिक भी सुकून में रहेंगे। अगर जंग करनी है तो इस चीज़ में करें कि आप अपना बिज़नेस बढ़ाएँ, बिज़नेस की जंग करें, आज उसका दौर है, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। गुर्बत पे जंग करें, गुर्बत ख़त्म करें, जिन लोगों के ऊपर जुल्म होते हैं वो चीज़ें ख़त्म करें। ऐसे ममालिक को उनकी औकात याद दिलाएँ, जिस तरह पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपड़ राज है, कोई कवानीन नहीं, जहाँ पे बादशाहत है, कतर-शतर, यहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए और सही वोटिंग होनी चाहिए, 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब है, दूसरे ममालिक हैं, तो अवाम के हकूक़ के लिए जंग करें, ये नहीं कि मारने के लिए लोगों को जंग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।